सुमित्रा का जन्म काशी नरेश की पुत्री के रूप में हुआ था। वह स्वभाव से अति विनम्र तथा कर्मठ स्त्री थी। जब वह विवाह योग्य हो गई तब उनका विवाह अयोध्या नरेश दशरथ के साथ हुआ। दशरथ की पहले से ही 2 पत्नियां थीं, कौशल्या जी और कैकेयी जी, तथा तीसरे पत्नी सुमित्रा बनी। महाराजा दशरथ की कई रानियां थीं। महारानी कौशल्या पट्टमहिषी थीं। महारानी कैकेयी महाराजा को सर्वाधिक प्रिय थीं और शेष में श्री सुमित्रा जी ही प्रधान थीं। महाराज दशरथ प्रायः कैकेयी के महल में ही रहा करते थे। सुमित्रा जी महारानी कौशल्या के संकेत रहना तथा उनकी सेवा करना अपना धर्म समझती थीं। पुत्रेष्टि यज्ञ समाप्त होने पर अग्नि के द्वारा चरु का आधा भाग महाराज ने कौशल्या जी को दिया। शेष का आधा कैकेयी को प्राप्त हुआ। चतुर्थांश जो शेष था उसके 2 भाग करके महाराज ने एक भाग कौशल्या तथा दूसरा कैकेयी के हाथों पर रखा दिया। दोनों रानियों ने उसे सुमित्रा जी को प्रदान किया। समय पर माता सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। कौशल्या जी के दिए भाग के प्रभाव से लक्ष्मण श्री राम के और कैकेयी जी द्वारा दिए गए भाग के प्रभाव से शत्रुघ्न जी श्री भरत जी के अनुगामी हुए। वैसे चारों कुमारों को रात्रि में निद्रा माता सुमित्रा की गोद में आती थी। सबकी सुख सुविधा, लालन पोषण तथा क्रीड़ा का प्रबंध माता सुमित्रा ही करती थी। अनेक बार माता कौशल्या श्री राम को अपने पास सुला लेती। रात्रि में जगने पर वे रोने लगते। माता रात्रि में ही सुमित्रा के भवन में पहुंचकर कहती, सुमित्रा अपने राम को लो, इन्हें तुम्हारी गोद के बिना निद्रा ही नहीं आती। देखो, इन्होंने रो रो कर आंखें लाल कर ली हैं। श्री राम सुमित्रा की गोद में जाते ही सो जाते। पिता से वनवास की आज्ञा पाकर श्री राम ने माता कौशल्या से तो आज्ञा ली, सुमित्रा के समीप वे स्वयं नहीं गए। वहां उन्होंने लक्ष्मण को भेज दिया। माता कौशल्या श्री राम को रोककर कैकेयी का विरोध नहीं कर सकती थी, किंतु सुमित्रा जी के संबंध में यह बात नहीं थी। माता सुमित्रा का ही वह आदर्श हृदय था कि प्राणाधिक पुत्र को उन्होंने कह दिया कि लक्ष्मण, तुम श्री राम को दशरथ, सीता को मुझे तथा वन को अयोध्या जानकर सुखपूर्वक श्री राम के साथ वन जाओ। दूसरी बार माता सुमित्रा के गौरव में हृदय का परिचय वहां मिलता है जब लक्ष्मण रणभूमि में आहत होकर मूर्छित पड़े थे। ये समाचार जानकर माता सुमित्रा की दशा विचित्र हो गई। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, मेरा पुत्र श्री राम के लिए युद्ध में लड़ता हुआ गिरा, मैं धन्य हो गई। लक्ष्मण ने मुझे पुत्रवती होने का सच्चा गौरव प्रदान किया। महर्षि वशिष्ठ ने ना रोका होता तो सुमित्रा जी ने अपने छोटे पुत्र शत्रुघ्न को भी लंका जाने की आज्ञा दे दी थी। तात जाहू कपि संग और शत्रुघ्न भी जाने के लिए तैयार हो गए थे। इस सेवा की अग्नि में तप कर लक्ष्मण जब लौटे तभी उन्होंने उनको हृदय से लगाया। सुमित्रा जी जैसा त्याग का अनुपम आदर्श और कहीं मिलना असंभव है। सप्रेम सादर वंदन। जय श्री राम।